स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान पर इनपुट नहीं देने को लेकर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 9 राज्यों में जो है हिंदू अल्पसंख्यक है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे टाला नहीं जाएगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ ये मामला क्या है और 6 राज्य आखिर किस चीज पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है जिसके वजह से नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र को अपनी राय नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति जे.बी. जो है पारदीवाल की बेंच ने कहा कि वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इन राज्यों ने अभी तक अपना जवाब आखिर क्यों नहीं दिया है। बेंच ने कहा कि हम केंद्र सरकार से को उनकी प्रतिक्रिया लेने का आखिरी और अंतिम अवसर देते हैं कि वो जाए और उनकी प्रतिक्रिया ले। ऐसा नहीं होने पर हम ये मान लेंगे कि उनके पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि की कार्य मंत्रालय की दायर हालिया स्थिति रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ये कहा कि 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से अब तक इस संबंध में अपनी टिप्पणी जो है दे दी है। और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप और राजस्थान और तेलंगाना से अब तक जो है इस मुद्दे पर जवाब नहीं आया है। जब वेंकटमणि के बेंच ने कहा कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं दी है, तो बेंच ने कहा कि वे लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते हैं और यह मान लिया जाएगा कि वे जवाब नहीं देना चाहते हैं। बता दें कि एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। पीठ ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र संचालित करती है। इस मामले में याचिकाकर्ता में से एक अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय है, जिन्होंने ये कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। बेंच ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख जो है वो तय की है। केंद्र ने पिछले साल 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनके राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य पक्षों के साथ बैठक की है और अब तक 14 राज्यों ने इस संबंध में अपनी राय दी थी। बता दें, कई राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्य और 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जवाब दाखिल न करने पर यह नाराजगी जाहिर की है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नाराजगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। उनका मानना है कि अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर की पहचान को चुनौती देने वाली याचिका है, जिसमें आपको बता दें कि 21 मार्च तक सुनवाई को जो है अब स्थगित कर दिया गया है, यानी अब इसकी सुनवाई जो है 21 मार्च के बाद की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की देशभर पहचान को चुनौती देने वाली याचिका की बेंच पर 21 मार्च तक सुनवाई स्थगित करते हुए आदेश दिया है कि यदि 6 शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जिन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर टिप्पणी मांगने वाले केंद्र के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिसूचना पत्र का जवाब नहीं दिया, तो अगली सुनवाई से पहले जवाब नहीं देते हैं तो अदालत मान लेगी कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। तो आप देख सकते हैं संघ के जो है स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। रिपोर्ट में यह बात सहमत है कि राज्य को इकाई होना चाहिए, ना कि संघ। अगर ऐसा है तो 1991 की अधिसूचना जो है उसमें उनको जाना ही होगा। नहीं, आपको बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल सीनियर एडवोकेट आर वेंकटमणि ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि 6 राज्यों ने अगर अपना जवाब नहीं दिया तो मुझे उनका जायजा लेने दे माय लॉर्ड, और मैं जो है फिर से वापस जो है सामने लौट आने दे, यानी उनका जायजा ये खुद लेने जाएंगे और वापस लाएंगे। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एक ओका और जस्टिस जे.बी. पारदीवाल की खंडपीठ ने तुरंत इस पर टिप्पणी कर कहा कि हम इस तरह से स्थगित नहीं रह सकते, हम ये मान लेंगे कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद बता दें आपको कि एजी ने जो है राज्यों की टिप्पणी जो है बताई। उन्होंने बताया कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़े राज्य हैं जिन्होंने अब तक इस पर जवाब नहीं दिया है। पीठ ने तब आदेश पारित किया जिसमें यह कहा कि एजी ने प्रस्तुत किया 6 राज्य ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम इस बात की सराहना करने में विफल है कि इन राज्यों को प्रतिक्रिया क्यों नहीं देनी चाहिए। हम केंद्र सरकार को उनकी प्रतिक्रिया लेने का आखिरी मौका देते हैं। ऐसा ना करने पर हम मान लेंगे कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी
भी शेष नहीं है। बता दें आपको कि इस बिंदु पर वैद्यनाथन ने भी टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर उन राज्यों में से एक है जिन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। हम समझते हैं कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया है। बेंच नेता बेजी से पूछा, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी आपके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, आपको कितने समय के लिए अटॉर्नी चाहिए। एजी ने पीठ को सूचित किया कि वह मार्च के महीने में किसी तारीख की मांग कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अदालत में जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है। उन्होंने कहा कि इस पहलू में पुण्य वो शून्य है। इसके बाद आपको बता दें, खंडपीठ के आग्रह की सराहना करते हुए कहा कि कौन सा मामला महत्वपूर्ण नहीं है, सभी मामले वो महत्वपूर्ण है। बेंच ने इसके बाद मामले को 21 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब समझिए कि गौरतलब है कि पहले मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर राज्यों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें यह कहा गया कि उपरोक्त आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने अन्य हितधारकों सहित सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को साथ परामर्श बैठक उन्होंने की है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि 24 राज्य सरकारों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से अपनी टिप्पणी भेजी है। हालांकि 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने उन्हें अभी तक उनके अनुसार रिपोर्ट नहीं आई है। उनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने उत्तर नहीं दिया वह है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, तेलंगाना और झारखंड। अब याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश मांगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वे धार्मिक और भाषाई समूह जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से गैर प्रमुख है और संख्यात्मक रूप से भी बहुत कम है, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत लाभ और सुरक्षा प्राप्त कर सके। तो ये मामला है पूरा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि ये 6 राज्य आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आखिरी समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि इस आखिरी समय के अंदर आप अल्टीमेटम के अंदर जवाब इनसे जाहिर करवाएं, इनसे जवाब मांगे। अगर ये जवाब नहीं देते तो हम ये मान लें कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान पर क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान पर इनपुट मांगा था और ये इनपुट इन्हें 6 राज्यों की तरफ से नहीं मिला है अभी तक, जिसके बाद उन्होंने अब केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जारी किया और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द सारे जो रिपोर्ट्स है, सारी जो जवाब है वो लेकर आए, और तब तक के लिए यानी 21 मार्च तक के लिए इसको स्थगित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह मुद्दा काफी अहम है और इस मुद्दे को टाला नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।